मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 331वीं कक्षा, पंचम अध्याय के प्रथम पाद के कितने सूत्र हो गए थे? 44। पूछना है कुछ पीछे? पूछना है कुछ? नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आज प्रकरण दूसरा प्रारंभ हो रहा है। और इसमें दो तीन तीन सूत्र तो अलग विषय के हैं। उसके बाद जो प्रकरण आएगा वो आएगा पूर्ण प्रत्यांत का। प्रसिद्ध प्रकरण है ये। तो आज सूत्र चलेगा तदस्मिन् अधिकम इति दशांताड्डः। तत्प्रथमैकवचनान्तम् अस्मिन् सप्तम्यैकवचनान्तम् अधिकं प्रथमैकवचनान्तम् दशान्तात् इति अव्ययपदं दशान्तात् पंचमैकवचनान्तम् डः प्रथमैकवचनान्तम्। दशांत अर्थात दश अंते यस्य, यानी कि संख्यावाची जो दशन शब्द है वह जिस जिसके अंत में आ रहा है, यानी अकेला दश शब्द नहीं लिया जाएगा। और दशन जब अंत में आता है तो वहां संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? वो 11 से, एकादश से। क्योंकि दशन तक तो हम दशन जो बोला 10 के लिए, वो तो अकेला दशन शब्द ही है। लेकिन आगे जो संख्याएं चलेंगी अब 11 से, तो वहां पर दश अंत में आ रहा है। 19 तक ले सकते हैं इसको। एकादश, द्वादश, त्रयोदश ऐसे बोलते हैं ना। अब ये जो शब्द हैं, क्योंकि सूत्र कह रहा है तत् अर्थात प्रथमा समर्थात, और दशांतात प्रथमा समर्थात दशांतात प्रातिपदिकात, अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे डः प्रत्ययो भवति। अब जो अर्थ दिया है इसमें वो अधिकम शब्द से कहा गया कि प्रथमा समर्थम अधिकम चेत तद भवति। जो दशांत शब्द प्रथमा समर्थ बनेगा वह किसी अन्य संख्या में, क्योंकि अस्मिन है सप्तमी, वह अन्य संख्या में अधिक जाकर के जुड़ जाएगा। वो हम जोड़ते हैं ना, जैसे 100 है, 100 रुपए, अब उसमें 10 रुपए उसमें और लगा दिए तो अब कितने बन गए? 110। तो हिंदी में तो ऐसे बोल देते हैं कि 100 एक है और 10 और है आगे। लेकिन यहाँ पर सरलता हो गई अब कि हम प्रत्यय करके भी उस संख्या को बता सकते हैं। तो जैसे शब्द है यहाँ पर एकादश, अब एकादश जो बनाएंगे हम दशांत, ये कैसे बनाएंगे? एकादश जो बनाएंगे ये कैसे बनाएंगे? तो यहाँ तो एक और दश का द्वंद्व भी कर सकते हैं। एकम एकश्च दशच, एक और 10, तो एकादश बन गया। वो अलग बात है कि दीर्घ आदि जो कार्य करते हैं वो अलग प्रकार से है, उधर नहीं जाएंगे अभी हम। तो एकादशन जो शब्द बना है वो इस सूत्र का विषय बना, यानी कि प्रथमा समर्थ अर्थात जस प्रत्यय ला करके। तो एकादश अधिकाः
अस्मिन। अब अस्मिन कस्मिन, तो शत भी ले सकते हैं, सहस्र भी ले सकते हैं, जो भी संख्याएं हमें बोलना है कि उतना उसमें अधिक है। और 11 संख्या अधिक बोलेंगे यदि हम, तो 11 संख्या अधिक क्या 12 में बोल सकते हैं कि 12 में 11 अधिक नहीं बोलेंगे ना। ऐसे कहाँ से प्रारंभ करेंगे? अच्छा विचार करके देखो, क्या 20 में 11 अधिक बोलेंगे? वहां भी नहीं बोलने में व्यवहार में आता है। हम 100 तक तो कम से कम पहुंचे पहले, क्योंकि एकादश में इकाई दहाई 2 अंक तो आ ही गए। अब 2 अंक यदि अधिक बताए जा रहे हैं किसी में, तो जिसमें अधिक बताए जा रहे हैं वो कम से कम 3 अंकों का तो हो। अब हम देखेंगे, हाँ इसमें 2 अंक वाली संख्या और जुड़ रही है अब साथ में। तो प्रारंभ कहाँ से करते हैं? फिर शत से, क्योंकि शत संख्या 3 अंकों वाली बन जाती है। 99 तक तो 2 ही अंक रहे, इकाई और दहाई। तो एकादश अधिका अस्मिन शते या अस्मिन सहस्रे एका। अब ये जो शब्द बनेगा एकादश, एकादशन, इससे ड प्रत्यय इस सूत्र से किया, डित होने से टी भाग का नस्त अदित्य से लोप हो जाएगा, अकारांत बन गया अब ये शब्द। अभी तक शब्द कैसा था? नकारांत। स्वयं जो एकादश है ये नकारांत है। एकादशन, द्वादशन, ये तो रूप चलाते हैं तो जस और शस का लोप करके तब बन जाता है एकादश, द्वादश आदि। यहां बन गया है अकारांत अब ये। अब शत शब्द क्योंकि नपुंसक लिंग में आता है सदा, शतम शते शतानी, तो ये भी नपुंसक लिंग में ही रहेगा। तो एकादशम शतम, अब ये एकादशम शतम का क्या है? विशेषण। इन शत कैसा है? शत कैसा है? ऐसा है कि जिसमें एकादश अधिक हैं, तो सीधा अर्थ हो गया 111, एकादशम शतम। ऐसे ही एकादशम सहस्रम, द्वादशम सहस्रम। तो इस सूत्र ने दशांत संख्याओं को ले लिया, और दशांत संख्याएं एकादश से लेकर के और नवदश तक ही मिल पाएंगी। संख्याएं तो बहुत रह गई हैं अभी, जहां और एक ही सूत्र और आ रहा है बस। पहले उसको भी देख लेते हैं, फिर करते हैं विचार। तो एकादश यानी कि एकादश से लेकर के नवदश तक जो संख्याएं हैं, ये अगर किसी में जोड़ी जाएंगी, शत या शत से आगे की संख्याओं में, तो ये सूत्र वहां लग जाएगा सर्वत्र। लेकिन ये ध्यान रखना है, एकादश से लेकर के नवदश की संख्याएं बस, और इससे कोई किसी और संख्या से इसका कोई भी तात्पर्य नहीं है। और अकेले दश को भी नहीं लेगा ये। जैसे एकादश अधिक हैं तब तो ठीक है, और दश ही अधिक हैं तो दश अधिका अस्मिन शते, हमें 110 बोलना है, अब क्या करेंगे? तो क्या करेंगे वो तो अलग विषय रहा, लेकिन ये सूत्र तो नहीं लगेगा ना वहां। ये तो दशांत होना चाहिए कि दश अंत में हो, तब लग पाएगा ये। तो आगे देखते हैं सूत्र एक और पहले, कि षदंत विंशतेश्च। अब यहां से हम किन शब्दों को ले लेंगे वृत्ति के रूप में? एक तो युक्तदस्मिन अधिकम, इतना आ ही जाएगा। जहां दशांता सूत्र में कहा है, यहाँ षदंत विंशति कह दिया गया है उसके स्थान पर, और डा प्रत्यय आ जाएगा। तो षदंत विंशते है पंचम एक वचनांतम च अव्यपदम। इसमें जैसे पीछे दश के साथ में अंत शब्द का समास किया गया था, यहां भी शत शब्द के साथ में अंत शब्द का समास है, लेकिन विंशति अकेला है। ठीक है ना? लेकिन विंशति अकेला होने पर भी वार्तिककारों ने विंशति को भी तदंत मान करके विंशत्यंत को भी ले लिया है। ठीक है ना? विंशति अकेला भी है और विंशत्यंत भी है, लेकिन शत अकेला नहीं है। फिर समझे बात के लिए कि शदंत कहा गया, तो शत तो किसी और के साथ जोड़ करके ही लेना है, जैसे दश को पीछे किसी और के साथ जोड़ करके लिया था। लेकिन विंशति अकेला भी आ गया, यानी 120 यदि कहना होगा,
ठीक है ना। 121 भी कहना है तब भी ले लेंगे हम विंशति को, और 120 कहना है तब भी ले लेंगे। लेकिन शब्द जहां आएगा वहां अकेला शब्द वैसे तो होता भी नहीं है। होता है कहीं पर? बताओ जरा, अकेला शब्द आता है कहीं? शत शतम ये ये शत है या शत? शत है तकार। सूत्र में क्या है? सूत्र में शतांत विंशतिश्च है या शदंत विंशतिश्च है? शद अंत शत। तो शत अकेला नहीं होता, शत तो प्रत्यय है ना। पीछे देखो हमने सूत्र कौन सा पढ़ा था जहां ये शब्द बनाए गए थे, पंक्ति, विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत आदि जो सूत्र बना बोला था, तो वहां पर ये शत प्रत्यय था, है ना। और द्वादश, द्विदश, त्रिदश, इन सब के स्थान पर जो है आदेश किए गए थे अलग अलग। जैसे द्विदशन के स्थान पर विन आदेश किया था और क्षति प्रत्यय, तो विंशति बन गया था। ऐसे ही त्रिदशन के स्थान पर त्रिन आदेश और शत प्रत्यय ऐसे बने थे पीछे। तो शत वास्तव में प्रत्यय है, ये शब्द नहीं है। विंशति एक अलग शब्द है। तो अकेला शब्द तो आता ही नहीं है। विंशति अकेला आता है वो भी ले लेंगे, और वार्तिककार के कथन के अनुसार विंशत्यंत को भी ले लेंगे। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि शदंत विंशति इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे डः प्रत्ययो भवति, यत्तत् प्रथमा समर्थम अधिकम चेत तद् भवति। जो शैली पीछे थी वही अर्थ यहाँ लेना है। तो शदंत में कौन कौन से हम ले सकते हैं? देखो, त्रिंशत आ गया, चत्वारिंशत आ गया, पंचाशत आ गया, बस और तो नहीं है। और तो फिर षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति, ये तीती अंत वाले हैं, ये इस सूत्र के विषय नहीं है। और एक चीज और भी है इसमें कि जैसे वार्तिककार के अनुसार विंशति अकेला भी ले लेंगे और विंशत्यंत को भी ले लेंगे। शत तो अकेला नहीं होता है, तो शदंत को ही लेंगे। लेकिन शदंत कहने से कितने शब्द आएंगे? त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, तीन ही तो हैं। अब हमने त्रिंशत के जगह पर आगे हमने एक त्रिंशत बोला, 31। अब क्या करेंगे? तो अब तो ये सूत्र का विषय नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो शदंतांत हो गया। अब ये शदंत हो गया त्रिंशत, फिर त्रिंशत जिसके अंत में है एक त्रिंशत। अब यहाँ पर भी जैसे वार्तिककार के अनुसार विंशति को विंशत्यंत ले लिया गया है, ऐसे ही शदंत को भी शदंतांत भी ले लिया गया है। अब तो स्पष्ट हो गया ना। अब हमारे पास संख्याएं कितनी आ गई? अब विचार करके देखो, प्रारंभ से नव तक, तो 10 तक तो छोड़ दो, दशन तक। इन 101, 102, 103, 110 यहाँ तक तो इन सूत्रों का कोई विषय नहीं है, दोनों का। ये दो ही सूत्र हैं बस। अब हम चले एकादशन से। तो एकादशन से लेकर के और नवदशन तक ये पिछले सूत्र का विषय बन गया। अब विंशति से प्रारंभ किया, तो विंशति इस सूत्र में आ ही गया, और विंशति आ गया तो इसका उदाहरण क्या बनेगा अकेले का? कि विंशति ही अधिका अस्मिन शति, विंशम शतम, 120। ती विंशति डिति लगा देंगे, ती को हटा देंगे। अच्छा, अब 20 के आगे फिर 21, एक विंशति। वहां मैंने बताया था कि ये वार्तिककार के अनुसार, ठीक है ना। तो विंशत्यंत को भी ले लेंगे यहाँ पर। अब विंशत्यंत को ले लेंगे तो अब कहाँ तक आ गए हम? नव विंशति, 29 तक आ गए। अब क्रम टूट नहीं रहा है, देखो, एकादशन से लेकर के नवदशन तक आ गए, फिर विंशति से लेकर के नवविंशति तक आ गए। अब त्रिंशत बोला जब, तो शदंत सूत्र में है ही यहाँ पर। इसका उदाहरण क्या बनेगा? त्रिंशत अधिका यस्मिन शते, अस्मिन शते त्रिंशम शतम। यहाँ भी टी भाग का लोप कर देंगे, यहाँ टी भाग का लोप उससे करेंगे,
डित्तो सामर्थ्यात् से, ठीक है ना। विंशति अधिका में तो त्रिविंशति डिति सूत्र है ही। अब 31 का कैसे करें? तो अभी जो कहा था मैंने कि शदंतांत को भी ले लिया जाएगा, तो 63 से लेकर के नव 63 39 तक ये भी आ गए। फिर 44 से लेकर के नव 44 तक ये भी आ गए। 50 से लेकर के नव 50 तक ये भी आ गए। बस यहीं तक चलेगा अब ये। अब षष्ठी से लेकर के नव 90 तक कोई भी सूत्र नहीं है। 160 यदि कहना है तो नहीं है कोई सूत्र। 199 तक, 160 से लेकर के 199 तक, यहां यदि कहना होगा हमें तो हमें वैसे ही बोलना पड़ेगा जैसे हमें षष्ठी बोलना है। तो तो षष्ट्यधिकम शतम, ठीक है ना। अधिक शब्द का समास करके ही साथ में बोलना है। लेकिन यहाँ तो नहीं बोल रहे हम त्रिंशम शतम, यहाँ ये थोड़ी कह रहे कि त्रिंशद अधिकम शतम। अधिक अर्थ में तो प्रत्यय आ गया ना, लेकिन षष्ठी से लेकर के नवनवति तक अधिक अर्थ में कोई प्रत्यय नहीं है। अब यही बात वहां घटा लो, 1 से लेकर के दशम तक एकाधिकम शतम। वो ठीक है कि कभी कभी समास करके अधिक मध्यवर्ती पद का लोप कर देते हैं तो एक शतम भी बोल देते हैं। जैसे 101 उसमें जो आता है प्रश्नोपनिषद में, जहां ये एक बात बताया था मैंने कि शरीर में जो नाड़ियां हैं उनकी संख्या की चर्चा हुई थी ना, कितनी है किसको याद है बताओ? भूल गए सब। 72,72,10,201 इतनी है प्रत्येक शरीर में। ऐसा भी नहीं कि किसी के में कम है किसी के में अधिक है, सब में इतनी ही है। तो वहां जो प्रश्नोपनिषद में ये विषय आया है तो वहां एक शतम शब्द है प्रारंभ में, जहां से गिनती प्रारंभ की गई है। और एक शतम का अर्थ है एकाधिकम शतम, एक शतम 101। क्योंकि अगर शतम को ही हमें बोलना है 100 इतना बोलना है तो एक शब्द लगाएंगे वहां पर हम। भाई शतम का एक वचन ही बता रहा है कि 100 है और फिर भी कह रहे हैं हम एक शतम, तो अर्थ हुआ एकाधिकम शतम। तो 1 से लेकर के दशम तक तो या तो अधिक का लोप करें हम अथवा अधिक शब्द को साथ में बोल दें। एकाधिकम शतम, द्व्यधिकम शतम, त्र्यधिकम शतम, ऐसे करके। अब एकादश से लेकर के और नव 50 तक यहां प्रत्यय करने वाले सूत्र आ गए, ये दोनों मिल करके। फिर षष्ठी से लेकर के नवनवति तक फिर हमें वही बोलना पड़ेगा अधिकम साथ में। अब शत से प्रारंभ करेंगे, तो शत से प्रारंभ करेंगे तो शदंत ये सूत्र में पढ़ा हुआ है, यहाँ अकेला शत शत शब्द जो अकेला है वो तो नहीं आएगा। नहीं, यहाँ तो नहीं बनेगी बात। शत से आगे भी ऐसे ही बोलना पड़ेगा हमें। अब शत से आगे कैसे बोलेंगे? शत से आगे बोलने में आएगा भी तो नहीं। हम 100 अधिक तो किसी में बोलते नहीं ना। किसी संख्या में ऐसे बोला जाएगा कि इसमें 100 अधिक हैं या 101 अधिक हैं या 102 अधिक हैं, ऐसे कहाँ बोलेंगे? ऐसे आगे बोलने में नहीं आता है फिर तो आगे का कोई विषय ही नहीं है अब। तो इस तरह से इन दोनों सूत्रों से ये व्यवस्थाएं बनती हैं। लेकिन ये जो सारे शब्द हैं ये संख्यावाची रहेंगे, संख्येय नहीं बनेंगे। जैसे हमने कहा एकाधिकम शतम 101, ठीक है, ये ठीक है कि विशेषण के रूप में होते हैं, किसी वस्तु को बताएंगे ये, लेकिन ये पूर्ण अर्थ वाले नहीं है, वो आगे आ रहे हैं। ये संख्या के ही रूप में रहेंगे। और जैसे संख्या सामान्य रूप से अकेली आती है तो किसी का विशेषण बनती है, उसी प्रकार से ये संख्याएं भी विशेषण बनेंगी अन्य किसी पदार्थ की। अब ये जो एक सूत्र बीच में आ गया है ये एक अलग विषय को लेकर के है, आगे फिर चलेगा। अजर यहाँ त्रिशम शतम विंशम शतम, ये शतम बोलना पड़ेगा ना? हाँ, शतम तो बोलना होगा। अस्मिन कस्मिन सूत्रार्थ, सूत्र जिस अर्थ में प्रत्यय कर रहा है वो है अधिकम अस्मिन, तो अस्मिन कस्मिन वो तो बताना होगा ना साथ में।
क्योंकि सर्वनाम शब्द किसी का परामर्शक होता है। सर्वनाम कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आ सकता। आ सकता है तो बताओ। जैसे बालकः कहा हमने, तो बालक क्या किसी का परामर्शक है? भाई सामने खड़ा तो है बालक। और हमने सह कह दिया तो कौन है ये सह? सह तो सह कौन है? कोई प्रश्न करेगा बालक कौन है? हमने कहा बालकः, अयम बालकः अस्ति, यह बालक है। तो कहेगा कौन बालक है? बालक कौन होता है? और हमने कहा सह अस्ति, तुरंत प्रश्न उठेगा सह कह है? कह कथ्यते, कौन कहा जा रहा है? बताना पड़ेगा ना कौन है सह। तो सर्वनाम शब्द स्वतंत्र यदि प्रयोग में आ भी रहा है तो पूर्व कोई प्रकरण चल रहा है फिर, है ना? पूर्व का परामर्शक बोलते हैं ना, पूर्व का परामर्शक। इसलिए सर्वनाम शब्द तो स्वतंत्र आता ही नहीं है। चलो अगला देखते हैं सूत्र अब। संख्याया गुणस्य निमाने मयट। संख्यायाः पंचम एकवचनान्तम, गुणस्य षष्ठी एकवचनान्तम, निमाने सप्तम एकवचनान्तम, मयट प्रथम एकवचनान्तम। इसमें जो दो शब्द आ रहे हैं गुण और निमान, ये सामान्य जो अर्थ इनसे निकलता है वो न लेकर के यहाँ विशेष अर्थ लेना है। यहाँ गुण का तात्पर्य है कि कोई वस्तु हमारे पास में है, उसका जितना भाग हम बोलना चाह रहे हैं उस भाग को कहेंगे गुण। और इसमें है षष्ठी गुणस्य यानी भागस्य। निमान का तात्पर्य उसका मूल्य, उसकी कीमत, उसका जो अर्घ है वो कहलाएगा निमान। तो जितना भाग हमने लिया है उस भाग का मूल्य, इस अर्थ को कहने के लिए ये सूत्र मयट प्रत्यय करेगा। तो संख्याया अर्थात ऊपर से जो यहाँ जो तदस्मिन अधिकम से जो तद चल रहा था, इस तद को न लेकर के, यहाँ है तो प्रथमा समर्थी ही, लेकिन ये तद यहाँ मंडूक प्लुत गति से तदस्य संजातम सूत्र से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अस्य भी साथ में जोड़ना है हमें। क्योंकि अगर हम तदस्मिन अधिकम का तद लेंगे तो वहां अस्मिन जुड़ गया है उसके साथ में, सप्तम्य अर्थ। यहाँ लेना है हमें षष्ठी अर्थ, तो तदस्य संजातम से तदस्य को लाया गया है। संख्या इस सूत्र में बोल दिया है। और यही संख्या शब्द आगे जाएगा, पूर्ण प्रत्यांत सूत्र जो है पूर्ण प्रत्यय करने वाले, वहां यही संख्या शब्द जाएगा। तो प्रथमा समर्थात संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् अस्य गुणस्य निमाने, अस्य गुणस्य निमाने इत्येतस्मिन् अर्थे मयट प्रत्ययो भवति। अर्थात किसी भाग के मूल्य के कहने के लिए मयट प्रत्यय होता है, लेकिन संख्यावाची शब्द से प्रत्यय होगा। उदाहरण के लिए यव ले लिया, यव एक वस्तु के रूप में ले लिया, और हमें बताना यह है कि कोई अन्य वस्तु है और अन्य वस्तु का मूल्य हम दूसरी वस्तु से लगा रहे हैं दोनों ही पदार्थ अलग अलग, लेकिन जो मूल्य का निर्धारण हो रहा है वो पैसे के रूप में नहीं, वस्तु का मूल्य वस्तु के रूप में। कि देखो आप हमें इतना ये पदार्थ दोगे तो बदले में आपको हम कोई अन्य वस्तु, आपने जितना दिया है तोल में पदार्थ, हम उसे दुगुना तिगुना ढाई गुना जितना भी है हम देंगे आपको। तो वस्तु का मूल्य वस्तु के रूप में हो गया। अब किसी को उदश्वित चाहिए था, तो उदश्वित लेने के लिए उसके पास बदले में जो देने के लिए वस्तु थी वो क्या है, यव। तो सामने वाले ने कहा कि अगर आपको उदश्वित लेना है तो जितना मैं उदश्वित दूंगा, ठीक है, मान लो 1 किलो उसने उदश्वित दिया, 1 सेर या 1 लीटर, अब उसके बदले में उसको यव जो लेगा वो उससे दुगना लेना चाह रहा है। फिर आपको यव दुगने देने पड़ेंगे क्योंकि उदश्वित महंगा है थोड़ा। तो अब क्या बोलेंगे हम
कि यव का जो भाग है हमारा वो कितना है, 2 भाग। सामने वाली वस्तु की अपेक्षा दुगना है ये, 2 भाग यव के। तो यवानाम द्वौ भागौ, यवों के 2 भाग, ये भाग क्या हो गया, गुण। निमानम अस्य मूल्यम, अस्य कस्य, उदश्वितः, जो उदश्वित आप जो दे रहे हैं उसका मूल्य यवों का 2 भाग है। तो अब ये जो शब्द बनेगा, यानी कि द्वि शब्द से जो मयट प्रत्यय आएगा, तो ये मयट प्रत्यय लग करके शब्द तो बन गया द्विमयम, द्विमय बन गया, द्विमय। ये मयट आगम नहीं है, क्योंकि टित होने से प्राय करके हम आगम मानते हैं ना, ये आगम नहीं है, प्रत्यय है। वो टित तो इसलिए किया गया है कि नीश नीप करने के लिए। तो द्विमय शब्द अब ये बनेगा किसी का विशेषण, किसका, जिसका मूल्य हम बता रहे थे दुगनी वस्तु दे करके, वो है उदश्वित। तो उदश्वित का बना ये विशेषण, द्विमयम उदश्वित। लेकिन द्विमय कहने से बात ये तो नहीं निकल पाई कि ये दुगनी वस्तु है कौन सी जो दी जाएगी, तो साथ में उसका भी नाम बोलना होगा, यवानाम, अर्थात यवानाम द्विमयम उदश्वित, ये बना पूरा वाक्य कि यवों का 2 भाग इस उदश्वित का मूल्य है। ऐसे ही त्रिमयम चतुर्मयम, ये सामान्य सूत्र है, बहुत कम ही, शायद दुर्लभ ही प्रयोग मिलेंगे ऐसे। लेकिन जब वस्तु विनिमय होता था उस समय अधिक प्रचलन में इस प्रकार के शब्द रहे होंगे। अब तो वस्तु विनिमय समाप्ति ही हो गया है बिल्कुल, अब नहीं है। हमारे जीवन में तो हमने बचपन में देखा है वस्तु विनिमय चलता था उस समय, और प्राय करके ग्रामीण इलाकों में तो ऐसे ही पात्रों से भर भर के एक दूसरे को वस्तु दे दी, वापस ले ली। और अन्य वस्तुओं से भी, जैसे हमारी ही माता जी जो है वस्त्र दे करके, पुराने वस्त्रों को दे करके, और वो जो एक चीनी मिट्टी के पात्र होते हैं ना, अब भी मिल जाते हैं वो तो, लेकिन अब तो मूल्य दे करके, पैसे दे करके मिलते हैं। तो पुराने वस्त्रों को दे करके वो पात्र मिल जाते थे, ऐसे चलता था। चलो, ये सूत्र तो यहीं समाप्त हो गया। अब अगला मुख्य प्रकरण जो है यहाँ प्रारंभ होता है, और यहाँ पीछे से संख्याया शब्द आ चुका है, वो इधर चलेगा आगे। तो अगला सूत्र है तस्य पूरणे डट, तस्य षष्ठे क्वचनांतम पूरणे सप्तमे क्वचनांतम डट प्रथमे क्वचनांतम। पूरण शब्द प्री पूरणे धातु से बनता है, और लिट प्रत्यय करेंगे हम करण अर्थ में, पूर्यते अनेन इति पूरणम, जिसके द्वारा पूरा किया जा रहा है। लेकिन वो क्या चीज है, वो है संख्या, संख्या पूरी की जा रही है। हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक तो हो गया। अब हमें एक और जोड़ना है इसमें, 11। तो 11, लेकिन है हमारे पास 10 ही वस्तु है, तो एक वस्तु और रखी गई पास में, तब हम 11 बोलने के अधिकारी बन पाए। तो जो वस्तु हमने और रखी पास में, एक और जोड़ी उसमें, उसने 11वीं संख्या को पूरा ही तो किया है। तो वो जो 11वीं वस्तु आई वो क्या है, पूरण, पूर्यते अनेन इति पूरणम। अब उसका बनेगा ये विशेषण, ये जो प्रत्यय करके शब्द संपन्न होगा वो उस 11वीं वस्तु का विशेषण बनेगा। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा षष्ठी समर्थात। षष्ठी समर्थ कहाँ से आ रहा है, ये पीछे जो अस्य था ना, ये तदस्य संजातम, नहीं यहाँ तो खैर इसी में दे दिया, हाँ तस्य, इसी सूत्र में आ गया। तो ये तो तस्य इति षष्ठी समर्थात संख्यावाचन है, प्रातिपदिका संख्या पीछे से ले लिया है। पूरणे इत्येतस्मिन् अर्थे डट प्रत्ययो भवति। तो षष्ठी व्यक्ति ला करके ही विग्रह करेंगे, जैसे एकादशा नाम, एकादशा नाम शब्द क्या है, एकादशन, एकादशन है या एकादश है, क्या शब्द है बताओ। हम्म
गुरुजी मूल शब्द एकादशन है। एकादशन एकादशन, तो यहाँ आम प्रत्यय ला करके ये कैसे बना? एकादशानाम, कैसे करेंगे आप? जैसे बालकानाम, तो क्या करते हैं? बालक और नुडागम करके आम प्रत्यय को और नामी से दीर्घ कर लेते हैं। तो बनाओ एकादशानाम। यहाँ कैसे करेंगे आप? क्या बात हुई? नहीं आया समझ में? कुल जन्म पड़ गए सब है। गुरुजी किमत्र देखो नोपधायाः इत्यनेन भवति केन नोपधायाः क्यों नाम ही नहीं लग पाएगा? नहीं पहले लग ये देखो पाएगा नुडागम, गुरुजी, नोट नहीं है। नुडागम यहाँ होगा भी कि नहीं? पहले ये देखो नुडागम यहाँ होगा या नहीं होगा, या मतलब एकादशन का ही नकार दिख रहा है हमें एकादशा नाम में, या कि नुडागम का नकार है? पहले इस पर विचार करके बताओ मुझे, क्या है ये एकादशा नाम में जो नकार हम बोल रहे हैं? ये एकादशन शब्द का नकार है या कि नुट का नकार है? नुट का नकार है जी। तो नुट नकार कैसे हो पाएगा यहाँ? नुट कहाँ से आएगा? क्योंकि ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्वांत तो है नहीं है, ये तो हलंत हो गया ना एकादशन। तो ह्रस्व नद्यापो नुट के आगे कोई सूत्र है? षट चतुर्भ्यश्च। यही समस्या सामने आती है, हमेशा यही आई है कि आगे के सूत्र को नहीं देखते हम लोग, बस एक मुख्य सूत्र पकड़ लेते हैं, हैं? पाणिनि ने और भी जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं वो सब भूल जाते हैं कि नहीं पाणिनि, हमें आपको एक मुख्य व्यवस्था बस वही याद रखनी है। तो षट चतुर्भ्यश्च। अब रही बात कि षट कैसे है ये? तो षणांता षट, नकारांत षट होते ही है, तो नुडागम होगा। चलो ये अलग विषय रहा। हाँ, तो हम कहाँ चल रहे थे? तो एकादशानाम पूर्णः, और एकादश का अर्थ किया था हमने 11। तो 11 का है, 11 का पूरा करने वाला ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा या ऐसी वस्तु को कहा जाएगा। अब यहाँ पर प्रत्यय कर लिया हमने एकादशन से डट, टी भाग को हटा दो, ठीक है ना? एकादश, अब बनाइए अकारांत। अब देखो एक तो हमने बोला एकादशा नाम पूर्ण, 11 का पूरा करने वाला, और जिस वस्तु को कहा जा रहा है एकादश, क्या उसमें भी हम षष्ठी का बहुवचन ला सकते हैं बाद में? एक नई उलझन आ गई क्या? एकादश अकारांत बन गया, अर्थ क्या है? 11वां। तो 11वां कितने होते हैं? 11वां कितने होंगे? क्यों अनमोल? एक ही होगा। एक ही होगा। तो रूप चलेंगे क्या उसके द्विवचन बहुवचन में? चलेंगे या नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे? अच्छा, किसी एक विद्यालय की अलग अलग कक्षाओं में हमने एक इसका 11वां छात्र लिया, एक उसका लिया, एक उसका लिया, और 11वीं संख्या वाले सभी छात्रों को इकट्ठा कर दिया। अब वो 11 वो संख्या हो गई बहुत अधिक, उनके चल जाएंगे रूप, क्योंकि हर प्रत्येक 11वां है उसमें। वहां भी षष्ठी का बहुवचन एकादशा नाम बनेगा, लेकिन वो ह्रस्व नुट का विषय बनेगा नुटागम करने के लिए, और ये बनेगा षट चतुर्भ्यश्च का। तो एकादश, त्रयोदश, 13वां। अब देखो इस सूत्र ने, ये सामान्य सूत्र कहलाएगा अब ये, क्योंकि इसने सारी संख्याओं को ले लिया है, एक भी नहीं छोड़ी। कोई सीमा नहीं है इसकी।
अब इसके अपवाद, कुछ अपवाद आएंगे और कुछ इसी प्रत्यय में, डट में आगम करेंगे नया एक और, अलग अलग संख्यावाची शब्दों में। ठीक है ना। ये डट तो एक सामान्य प्रत्यय इसने विधान कर दिया सभी संख्याओं से। चलो आगे देखते हैं हम, और इसको ध्यान में रखना है डट को। अब अगला सूत्र आया कि नान्ताद असंख्यादेर मठ, नान्ताद पंचम एकवचनांतम, असंख्यादेह पंचम एकवचनांतम, मठ प्रथम एकवचनांतम। अब देखो इसने कैसी संख्या को पकड़ा है, केवल नकारांत, नकारः अन्ते यस्य। तो हमारे पास में नकारांत संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं? पंचन से। उसके पहले कोई नकारांत नहीं है। एक, द्वि, त्रि, चतुर, बस ये मूल शब्द बोल रहा हूं मैं। फिर पंचन, पंचन के आगे फिर शश भी नहीं है नकारांत। फिर सप्तन, अष्टन, नवन, दशन, कितनी है गिनती में ये नकारांत संख्याएं? 5। पंचन 5, पहली वाली। इसलिए पहली संख्या कौन सी है? प्रारंभ ही 5 से हुआ है और 5 संख्या तक ही जाना है हमें। 5 से प्रारंभ किया है ना, 5 पर ही जाके रुक जाना है। तो पंचन, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन, बस यही तो है। ये आ गई नान्ताद में। लेकिन एक शर्त लगा दी सूत्र ने कि असंख्यादेह है, संख्या आदर्यस्य संख्यादेह, न संख्यादेह असंख्यादेह। कहने का तात्पर्य इनके पूर्व और संख्या न हो। तो और संख्या न हो का अर्थ क्या हुआ? जैसे हम दशम तक आ गए तो क्या हम एकादशन को भी ले लें? नहीं। अब नहीं लेंगे, अब इसका विषय नहीं बनेगा। ये अकेली संख्या ही लेनी है बस, एक संख्या और पूर्व में नहीं होनी चाहिए। तो अब सूत्र का, अच्छा देखो, अगर और संख्या पूर्व में होगी तो क्या करेंगे? चलो ठीक है, हमने पंचन, सप्तन, नवन, दशन यहां तक तो ले लिया। पंचन, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन, और एकादशन होगा तो क्या करेंगे? तो पिछला सूत्र आ तो गया था, केवल डट। नहीं बैठा होगा वो तो सर्वत्र सारी संख्याओं को ले रहा है ना, वो जो बची खुची है उसको दे दो, अर्थात वहां पर मड आगम नहीं होगा। इतना ही तो अंतर है। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा असंख्यादेह संख्यावाचिनः, षष्ठी समर्थात नकारांतात् प्रातिपदिकात् पूर्णे विहितस्य डटः प्रत्ययस्य मट आगमो भवति। अब यहाँ पर जो पीछे डट प्रत्यय आ रहा था प्रथमांत, वो षष्ठी में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आगम करना है और आगम के साथ में षष्ठी होती है जिसको आगम करते हैं। तो डट तो हम उसी से कर लेंगे क्योंकि उसने तो कोई शर्त लगाई ही नहीं थी, उसको तो संख्या चाहिए थी, वो चाहे संख्यांत हो या अकेली संख्या हो, कोई अंतर नहीं पड़ रहा था उसको, उसने सारी ले ली थी। तो उस डट को ये मट आगम करेगा। अब डट भी टित है और मट भी टित है, लेकिन डट तो प्रत्यय था, मट आगम है, तो टित होने से जो जिसको आगम किया है उसके पूर्व में आ जाएगा आद्यंतो टकितो, और मट का बचेगा केवल मकार। तो डट के आकार में मकार जोड़ दो, म बन गया बस। तो पंचानाम पूर्णः, पंचन आम पंचानाम, 5 का पूरा करने वाला, तो वो हो जाएगा पंचमः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः और दशमः। बस इतने ही उदाहरण बनेंगे इसके, और आगे तुरंत बढ़ते ही मठ को हटाना पड़ेगा। इसे पंचमः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः, फिर एकादशः, द्वादशः, मठ हट गया ना, त्रयोदशः। अब देखो यहां भी जैसे हमने पीछे एक से अधिक संख्याएं जब बोलते हैं जोड़ करके, उसमें उसका तो विषय पीछे देख लिया था और वहां सारा ही निर्णय कर लिया था हमने, 1 से लेकर के 100, फिर उसके आगे सब मिला करके। वहां केवल संख्याएं बोली जा रही थी। यहाँ पर पूरा करने वाले को बोला जा रहा है, उस संख्या को। यहाँ भी हमें सारा ही देखना है, 1 से लेकर के आगे की सभी संख्याएं देखनी है ना क्रम से।
तो अभी हमने कितना देख लिया? 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, फिर 11वां, 12वां आदि ये सारे देख लिए हैं अभी तक। हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, एक तो ये छूट गए अभी, ठीक है ना? ये आगे आएंगे, देखते जाना क्रम से। एक सूत्र बीच में आ चुका है ये छंद का। तो थट च छंदसी, क्योंकि इसने किया था मट, तो पाणिनि कह रहे हैं कि वेद में मट तो कर ही सकते हो आप, वहां मिल सकता है, हम क्या करेंगे, वो तो पहले से ही है, मट तो मिल ही सकता है, लेकिन थट भी मिल सकता है। तो थट प्रथमैक वचनांतम च व्यापदम छंदसी सप्तमैक वचनांतम। बाकी सब शर्त वही है कि असंख्यादेः संख्यावाचिनः नकारांतात् षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् पूरणे विहितस्य डटः प्रत्ययस्य छंदसी विषये थट आगमो भवति। मट च, मट भी हो जाता है और थट भी हो जाता है। जैसे पंचथ, अभी हमने बनाया था पंचमः, यहां बन गया थट होकर के पंचथ शब्द नपुंसकलिंग में, पंचथम, पंचथे, पंचथानी। पीछे बात चल रही थी कि 11वां कितना होगा, तो देखो यहाँ पंचथ बहुत सारे हो गए, नहीं, पंचथानी आ गया ना बहुवचन, 5वां, 5वां, 5वां अनेकों हो गए तो पंचथानी। एक और दे दिया ऐसे ही, पुल्लिंग का दे दिया उदाहरण, पंचथः सप्तथः। और मटका भी है, पंचमम इंद्रियम अस्य अपाक्रामन, इसकी पांचवी इंद्रिय तो भाग गई। कौन सी है पांचवी इंद्रिय? अस्य पंचमम इंद्रियम अपाक्रामन, निकल गई बाहर, है ही नहीं अब। भाई कोई पागल हो गया ना। देखो एक तो हमारी इंद्रियां ये हैं ही बाहर की सारी, ठीक है ना, बाहर की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों की बात कर रहा हूं मैं। तो ज्ञानेंद्रियां बाहर की, जो हम अलग अलग रूप रस गंध स्पर्श आदि जो विषयों को ग्रहण करते हैं, ये ज्ञानेंद्रियां हो गई सब 5 बाहर की। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि 5वीं इंद्रिय, एक ही तो है कोई, जो संख्या 5 पे आ रही है, तो 5 तो हमने गिनी ही ली। तो इन 5 में से 5वीं किसी को कहा जाएगा ना, जैसे 1, 2, 3, 4 इंद्रियां। अब 5 संख्या पूरी करनी है, अब जो इंद्रिया आएगी वो 5वीं ही तो कहलाएगी, वो पंचानाम पूर्णा में बन जाएगी, 5वीं इंद्रिय की पूर्ति करने वाली। अब उनमें कोई भी एक इंद्रिय ले सकते हैं, वो सब 5वीं ही बनेगी। भाई 4 पहले गिन ली है, 5वीं में किसी को भी डाल दो। हम किस क्रम से प्रारंभ कर रहे हैं गिनना, तो 5वें क्रम में जो आएगी वो 5वीं बनेगी। तो फिर कौन सी इंद्रिय है, वो एक मंत्र का अलग विषय है कि कहाँ उसमें प्रकरण क्या चल रहा है, कैसे व्याख्या करेंगे उसकी। अगर मुख्य रूप में लेते हैं तो मुख्य इंद्रिय कौन सी कहलाती है इन 5 में, बताओ? आंख, रूप। अगर उसमें हम, क्योंकि मुख्यता होती है, जो वस्तु जितनी अधिक सूक्ष्म होती है उतनी अधिक पावरफुल होती है, होता है नहीं? भाई कमरे में मिर्च रखी हुई है और ठीक है, कोई समस्या नहीं आ रही है, उसी को डाल दिया हमने अग्नि में, अब सब भागते फिर रहे हैं। वो रखी हुई थी जब तक शांत, कोई नहीं भाग रहा था, क्यों? स्थूल रूप में थी वो। और अग्नि में डालते ही जब उसने सूक्ष्म रूप धारण किया तो एक को भी नहीं छोड़ा कमरे में, सब भाग गए। ये होती है सूक्ष्मता की शक्ति। तो यहाँ पर सूक्ष्म विषयों की दृष्टि से देखेंगे तो आकाश सबसे सूक्ष्म है। उसका गुण शब्द को ग्रहण करने वाली इंद्रिय श्रोत्र, तो श्रोत्र को हम मुख्य रूप में ले सकते हैं। चलो ये अलग विषय रहा। तो पंचमम इंद्रियम, यहाँ पर मट का भी दिखा दिया उन्होंने, थर्ड का भी दिखा दिया। अब फिर उसी पे आ जाओ कि हमने जो पीछे बनाए थे 5 शब्द हैं, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, अब और बना के देखते हैं। तो आगे है षट, कति, कतिपय, चतुराम, थुक। षट, कति, कतिपय, चतुराम षष्ठी बहुवचनांतम, थुक प्रथमैक वचनांतम। अब देखो पीछे तो हमने किया था मट आगम, तो हमने डट को षष्ठी में बदल दिया था। और जिस प्रातिपदिक से प्रत्यय करना था वो पंचमी में भी था। सूत्र में देखो नान्तात असंख्या देह है पंचमी,
लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां षष्ठी में बदल दिया गया है प्रातिपदिकों को। उधर पाणिनि ने आगम में ककार लगा दिया, तो स्पष्ट है कि षष्ठ्यंत को ही तो आगम होगा। आगम तो षष्ठ्यंत को ही होता है, तो वहां तो हमने डट को षष्ठी में बदल दिया था। यहाँ षष्ठी पहले से ही है हमारे पास में, पहले से है तो थुक का संबंध जुड़ जाएगा प्रातिपदिकों के साथ। अब जो प्रथमांत डट आ रहा है उसका क्या करेंगे, वो बदलेगा फिर सप्तमी में। ठीक है ना, आगम तो प्रातिपदिकों को ही हो रहा है, लेकिन प्रत्यय का सानिध्य चाहिए आगे। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि षट कति कतिपय चतुर। चतुर है ये रेफांत, कहीं चतुर अकारांत ले लो, चतुर इत्यतेषां प्रातिपदिका नाम पूर्णार्थे विहिते डटि परतः ठुक आगमो भवति। पूर्ण अर्थ में डट किसी से जो कर दिया गया है उसके परे रहते ठुक आगम करेगा ये। लेकिन एक प्रश्न यहाँ उठ खड़ा होगा कि डट प्रत्यय जिससे कर दिया गया है वो सूत्र है तस्य पूर्ण डट, लेकिन वहां तो संख्यायाः की अनुवृत्ति आ रही है, संख्यावाचियों से करता है वो डट प्रत्यय पूर्ण अर्थ में। यहाँ हम देख रहे हैं तो जो शब्द गिने गए हैं, तो षट शब्द तो ठीक है, संख्यावाची हो गया। कति शब्द, कति शब्द यह है संख्यावाची, नहीं संख्या नाम है इसका या नहीं। बहुगण वतु डति, डति प्रत्यांत है ना कति, ये भी संख्यावाची हो गया। और कतिपय ये तो है ही नहीं संख्यावाची, इसका नाम ही संख्या नहीं है। जब इसका नाम संख्या नहीं है और सूत्र में यहां पर हम डट परे रहते थुकागम कर रहे हैं, तो डट का भी विधान इसी सूत्र से हो जाएगा। यहाँ ये प्रत्यय भी करेगा कतिपय के आगे और आगम भी करेगा, अन्य में केवल आगम करेगा, क्योंकि शश भी संख्यावाची है, कति भी संख्यावाची है, चतुर भी संख्यावाची है। तो इस तरह से शश शब्द से बनाया पहले, और इसका रूप चलता है षष्ठी के बहुवचन में षण्णाम। षण्णाम पूर्णः, छह का पूरा करने वाला। तो शश और डट किया तस्य पूर्ण डट से, उस डट के पर रहते थुकागम हुआ, शश के आगे थकार आ गया, थकार को फिर ठकार कर लेंगे, ष्टुत्व हो जाएगा। ठीक है ना, और थुक का बचेगा थकार मात्र, डट का आकार है उसमें जोड़ दो षष्ठः। ऐसे ही कति का कतिथः, तो षष्ठः का तो अर्थ हो गया छठा, छठी संख्या को पूरा करने वाला। कतिथः का क्या अर्थ होगा, कति का अर्थ क्या होता है कितना। तो यहाँ ये प्रश्न के रूप में आएगा, जैसे कुछ लोग खड़े हुए हैं पंक्ति में, अंतिम व्यक्ति गिना है नहीं, लेकिन किसी ने गिन रखा है पहले से, है ना। लेकिन जिसने नहीं गिना है, जिसको संख्याओं का पता नहीं है कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हुए हैं, उसने प्रश्न किया कि ये जो अंतिम व्यक्ति है आपकी पंक्ति में, ये किस संख्या को पूरा करने वाला है। तो क्या कहा जाएगा, अयम कतिथः अस्ति। ये कितनवा, हिंदी में क्या बोलेंगे, ये कितनवा है, यानी कितनी संख्या को पूरा करने वाला है। कतिपय कहते हैं कुछ अर्थ में आता है ये, है ना। तो कतिपयथः जब बोलेंगे तो यहाँ प्रश्न जैसे हुआ कि भाई कितनी संख्या को पूरा करने वाला है ये अंतिम व्यक्ति। अब जो उत्तर देने वाला है उसको भी नहीं पता, वो क्या कहेगा कि है किसी संख्या को पूरा करने वाला है, ये पता उसको भी नहीं है। तो कतिपयथः, अब इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, वहां तो बोल दिया हमने कितनवा, यहाँ क्या बोलेंगे। तो यूं ही लंबा वाक्य बोलना पड़ेगा कि भाई पता नहीं मुझे, है कोई ना कोई संख्या तो पूरा कर ही रहा है ये, है ना। चलो, चतुर शब्द, यहाँ चतुर्थ है, ये तो स्पष्ट हो ही गया। अब देखो जो पीछे शब्द रह गए थे पंचन से पीछे वाले चार, उसमें चतुर तो ये आ गया, एक द्वित्री ये रह गए ना, अभी ध्यान रखना इनका। चलो एक का तो अलग कर दो, एक शब्द में हम एक वां, इसमें बोलते हैं क्या हिंदी में, ऐसा क्या बोलते हैं, पहला।
पहला बोलते हैं ना, वहाँ नहीं लगाते, वो आगे एक संख्या में लगाते हैं। दो के साथ में रा लगाते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो चौथा में था, यही आ गया है, आ गया नहीं। फिर आगे वहाँ 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 जो करके लगाते हैं ना, ये वास्तव में जो नकारांत शब्द है ना, पंचन सप्तन आदि, ये नकार का वहाँ बन गया है। तो ऐसे करके संख्याएं हिंदी में बोली जाती हैं। हमें उसमें ज्यादा विचार नहीं करना है कि भाषा में तो हिंदी में कुछ और तरह से, अन्य भाषा में किसी और तरह से, ये तो अलग अलग प्रकार रहेंगे बोलने के। हमें तो मूल रूप में पकड़ना है संस्कृत वाले भागों को। तो इस तरह से चतुर का तो यहाँ तक हो गया है। लेकिन प्रथम जो बोलते हैं हम लोग, प्रथम शब्द, ये यहाँ अष्टाध्यायी में नहीं बना है। दूसरा, तीसरा, चौथा ये तो सारे मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन पहला बनाने के लिए, प्रथम शब्द बनाने के लिए हमें अनादि कोश में जाना होता है। रमच, प्रथम, उससे बनता है। और वास्तव में वहां अर्थ भी घट रहा है धातु का, क्योंकि प्रथ धातु विस्तार अर्थ में आती है। प्रथ प्रख्याने विस्तारी च, प्रख्यान अर्थ भी है उसका, क्योंकि प्रथम अर्थ हम दो अर्थों में लेते हैं। एक तो प्रथम हो गया संख्या की दृष्टि से, भाई देखो पहला है ये, और एक क्या बोला हमने कि देखो ये बच्चा ऐसा है, पूरी कक्षा में प्रथम आया है। अब यहाँ उत्कृष्टता की दृष्टि से बोला जा रहा है, उसने जो अंक लाए हैं वो बहुत अधिक हैं। तो ये क्या हो गया, प्रख्यान अर्थ, वो ख्याति को प्राप्त हो गया ना। ख्याति सुन रही होगी। तो प्रख्याने, प्रख्यात हो गया वो, इसलिए प्रथम हो गया। और अगर विस्तार अर्थ भी लेते हैं तो देखो संख्याओं का प्रारंभ कहाँ से होता है, पहली संख्या से ही तो होता है। विस्तार करने के लिए संख्या बोलने के लिए हमें प्रारंभ की संख्या कोई तो हो पहले। भाई कोई क्रिकेट खिलाड़ी रन बनाने चला तो स्कोर प्रारंभ कहाँ से होगा, पहला रन तो बना ले वो, तब आगे विस्तार हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या करती है, विस्तार करती है। तो प्रथते इति प्रथमः, जो विस्तार करता है सारे संसार का विस्तार हुआ कहां से, परमात्मा से। परमात्मा यदि न होता तो ये संसार का विस्तार नहीं होता। इसलिए क्या कहते हैं वैदिक वाक्य कि स देवानाम प्रथमो बभूव, वह सारे देवों में परमात्मा प्रथम हुआ, अर्थात विस्तार करने वाला देव है वो, प्रथमो बभूव। तो इस तरह से वो अनेक अर्थों में आएगा प्रथम शब्द, इसलिए उनादि कोश में ले लिया गया है उसको, प्रथेरमच। अच्छा जी, जब बच्चों को स्टार्टिंग में एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं तो एक को एक, फिर नीचे एक 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 ऐसा चार सभी संख्या, तो वैसे सब संख्या में एक है। हाँ, एक एक सब में जोड़ेंगे हम, वो सब में जुड़ रहा है, देखो ना कितना महत्व हो गया उसका। कोई संख्या है ऐसी सारी संख्याओं में जिसमें एक संख्या ना हो, क्या सारे संसार में कोई एक भी परमाणु है ऐसा जिसमें परमात्मा ना हो। ये देखो सारी सृष्टि की हर प्रक्रिया, हर घटना हमें उस ईश्वर का ही स्मरण कराने के लिए है। सब जगह वही घटेगा जाकर के अंत में। तो जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, ऐसे ही एक संख्या सारी संख्याओं में व्यापक है। अच्छा, परमात्मा परमात्मा में व्यापक है कि नहीं है अपने में, बस पड़ गए उलझन में अब। देखो व्यापक शब्द बोलते हैं तो व्याप्य भी बोलना होता है, क्योंकि ये संबंध का नाम होता है, और संबंध कभी एक का नहीं होता है, दो का होता है। जो संबंध वाचक शब्द होते हैं, अगर पिता बोला है हमने तो पुत्र तो जुड़ ही जाएगा, ठीक है ना। अगर व्यापक बोला है तो व्याप्य तो चाहिए ही। कि ये स्वामी जी तो हैं, स्वामी हैं ये, लेकिन स्व इनका कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना। स्व है तभी स्वामी है। तो परमात्मा व्यापक यदि कह रहे हैं हम, तो स्वयं में स्वयं कोई व्यापक नहीं होता है, व्याप्य दूसरा चाहिए, तब व्यापक बनता है। तो जीवात्मा जीवात्मा में व्यापक नहीं है, परमात्मा परमात्मा में व्यापक नहीं है। तो फिर सर्वव्यापक कैसे हो गया परमात्मा, क्योंकि सर्व में परमात्मा भी तो आ गया, उसमें तो व्यापक है ही नहीं वो। ये सब कुतर्क की बातें होती हैं, है ना, तथ्यहीन बातें हैं ये। हमें केवल शब्दों के जाल में नहीं फंसना है, वास्तविकता को पकड़ना है।
तो प्रथमा वहां बन जाएगा, यहाँ ये अलग बन रहे हैं शब्द। आगे देखो, बहु पूगण संघस्य तिथो, ये थोड़ा अलग विषय का सूत्र है लेकिन बीच में डाल दिया गया है क्योंकि प्रकरण चल रहा है पूरणवाचियों का, इसलिए। तो बहु पूगण संघस्य षष्ठी क्वचनांतम तिथु प्रथम क्वचनांतम, इसमें अच्छा जी, बीच में रह गया था ना कि डट प्रत्यय करने वाला तो तस्य पूर्ण है, उसमें संख्या चाहिए, लेकिन कतिपय ये संख्या नहीं है। वैसे यहाँ पर भी आएगा, इस सूत्र में भी है कुछ शब्द ऐसे, इसमें भी कुछ शब्द जैसे बहु और गण का तो हम ले लेते हैं बहु गण वतु डथी संख्या, बहु और गण का तो नाम संख्या हो चुका है, लेकिन ये पूग और संघ ये कहाँ से लाएंगे, इनका कोई सूत्र बताओ, कोई नहीं है। तो इसी सूत्र से, यहाँ संख्या वाची होने के कारण से नहीं, इसी सूत्र से प्रत्यय करना है ना डट हमें, तभी तो तिथु का आगम होगा। तो तस्य पूर्ण डट से डट न करके इसी सूत्र से डट करेंगे, जैसे कि कतिपय शब्द से पीछे डट किया गया था, और तभी तिथु का आगम भी करेगा ये यहाँ पर। तो बहु पूग गण संघ इत्यतेषां पूर्णार्थे डटि परतः तिथुक आगमो भवति। तो बहुनाम पूर्णः, बहुत सारी संख्याओं को पूरा करने वाला, गिनती नहीं की गई है, बहुत लंबी लाइन लगी है, लेकिन अंतिम व्यक्ति बहुत भी संख्या को पूरा कर रहा है। वो कितने ही जोड़ते जाओ उसमें आगे, जो अंतिम आता रहेगा वो बहुतिथः 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 बनता जाएगा, है ना, गिनती नहीं की जा रही है। इतना पता है कि हाँ 3 से अधिक हो चुके हैं, 3 या 3 से, तभी तो बहुत बोलेंगे। तो बहुतिथः, ऐसे ही पूग शब्द है। अब पूग और ये संघ शब्द दोनों, तो पूग जो है ना एक ऐसा समूह कहलाता है जो परिश्रम करके अपना जीवन चलाते हैं, पीछे भी आया था ये पूगाइयो ग्रामणी पूर्वात, क्या था वो। तो पूग तिथा का अर्थ हो गया इनकी श्रमजीवी जो समूह है उनमें से कोई समूह, ठीक है अच्छा ना। जी, व्राते न जीवती, व्रात, हाँ, व्राते न जीवती, नहीं पूग शब्द भी है ना सूत्र में, पूगाइयो ग्रामणी पूर्वात, पूगात, पूग शब्द। ऐसे ही गण है, गण भी समूह ही होता है। तो गण तिथा यानी किसी एक समूह को पूरा करने में बहुत सारे समूह हैं, उनमें से एक समूह हो गया, उसको कहा जाए गण तिथा। ऐसे ही संघ भी समूह होता है तो संघ तिथा। तो ये कुछ दुर्लभ प्रयोग है ये। आगे देखो, वतो ऋथुक, वतो षष्ठी क्वचनांतम इथुक प्रथम एक क्वचनांतम। अब ये वत जो है ये प्रत्यय ले लिया गया है, वतु, बहुगण वतुरति संख्या से संख्या संज्ञा होती ही है वतु प्रत्यांतों की, और वतु प्रत्यय जो है वही है ये जो पीछे किया गया था किस सूत्र से, यत्त देते परिमाणे वतु, परिमाणे वतु, परिमाण अर्थ में जो आया था। तो संख्यावाचिनः वत्वन्तस्य प्रातिपदिकस्य पूर्णार्थे डटि परतः इथुक आगमो भवति। पूर्ण अर्थ में डट करेंगे पिछले सूत्र से ही, तस्य पूर्ण डट से, और इथुक आगम इससे कर देंगे यहाँ पर। अब जो शब्द का अर्थ है उसी के साथ में हमें पूर्ण करने वाला जोड़ना है, जैसे यावत का अर्थ हो गया जितना। तो अब यहाँ पर वही एक निश्चयात्मक उत्तर नहीं बनता है, इन शब्दों से अनिश्चयात्मक स्थिति रहती है कि कोई किसी संख्या को पूरा करने वाला है, तो प्रश्न किया भाई कौन सी संख्या को पूरा कर रहा है, कि जितनावा भी है बस अनिश्चयात्मक स्थिति। तो यावताम पूर्णः यावतिथः, जितनवा भी है, ऐसे उतनवा तो तावतिथः है, इतनवा एतावतिथः। तो यावत तावत एतावत, इनके आगे जो डट आया था डट का अ, उसमें इथ और जोड़ दो प्रारंभ में, तो इथ। अब यावत तो इथ यावतिथ, यहाँ झलाम सुनते क्यों नहीं लग रहा है यावत के तकार को तकार, क्योंकि वो पद संज्ञा होने पर लगता है, यहाँ हो चुकी है भ संज्ञा,
तो भ संज्ञा ने क्या किया है, पद संज्ञा के कार्य को नहीं होने दिया है, स्वयं तो कुछ नहीं किया उसने, और तो इसलिए थकार ही बोला जाता है। आचार्य जी यहाँ वहाँ यजिब हम में यकारादि अजादि प्रत्यय पर रहते पूर्व की भ संज्ञा है ना, तो वहाँ प्रत्यय आगमों को भी ले लेते, जैसे इथ है। हाँ, आगम ले भी लेंगे तो ये ऐसा मान के चलते हैं हम कि आगम जिसको होते हैं उसके भाग कहलाते हैं, तो इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि ये जो इथुक आगम है ये प्रातिपदिक का भाग बन चुका है अब, और प्रातिपदिक का जब भाग बन जाएगा तो यची कहता है स्वादि प्रत्यय के परे रहते, प्रत्यय का भाग है नहीं ये, तो ऐसे भी हम मानेंगे। तो उस अवस्था में यावत का तकार ये पद के अंत में है ही नहीं, अब पद ही नहीं है यावत, यावत पद था पहले जब तक डट प्रत्यय सामने था, लेकिन जब इसको इथुक आगम हो गया है तो अब जो प्रातिपदिक पूरा बना वो बना यावतित, थकारांत बना यावतित। अब थकारांत बना तो अब तो यहाँ पर यावत के तकार को तकार वाला प्रसंग ही नहीं आ पाएगा झलाम सुनते से, ठीक है ना, क्योंकि आगम जिसको होता है उसी का अंग माना जाएगा वो, तो इस रूप में भी कह सकते हैं इसको। आगे दो सूत्र और लेते हैं, तो द्वेस्तीयः एक शब्द बनाने के लिए है, द्वे पंचम एक वचनांतम तीयः प्रथम एक वचनांतम। अब देखो डट का प्रकरण चल रहा था, आगे भी जाएगा डट, नहीं आगे तो नहीं है डट, डट का प्रकरण बस यहीं तक था। अब प्रत्यय ये अपवाद के रूप में आ रहे हैं, अब जैसे मैंने पीछे कहा था ना कि अपवाद चलेगा तस्य पूर्ण डट का, तो एक तो आगम जोड़े जाएंगे उसमें, वो विषय निकल गया, अब ये अपवाद के प्रत्यय प्रारंभ हो रहे हैं। तो अपवाद में ये आ गया कि द्वे अर्थात द्वि प्रातिपदिका षष्ठी समर्थात पूर्ण अर्थे तीयः प्रत्ययो भवति। अब ये सूत्र यदि न होता तो तस्य पूर्ण डट यहाँ द्वि शब्द से भी डट प्रत्यय ही तो करता, इसने तीय प्रत्यय कर दिया तो दयो पूर्ण द्वितीय, ये सरलता से बन गया, कुछ भी नहीं करना है इसमें, और कोई भी अन्य कार्य नहीं है प्रत्यय करने के बाद, द्वि प्रातिपदिक है, तीय आगे जोड़ दो, दूसरी संख्या को पूरा करने वाले। आगे का भी सूत्र एक शब्द को बनाने के लिए, त्रेह संप्रसारणम च, त्रेह पंचम एक वचनांतम संप्रसारणम प्रथम एक वचनांतम च व्यपदम। ठीक उसी प्रकार से अर्थ हो जाएगा, षष्ठी समर्था त्रिप्रातिपदिका पूर्ण अर्थे तीयः प्रत्ययो भवति। एक कार्य और करता है ये संप्रसारणम, तत्संयोगिन च त्रेह संप्रसारणम भवति। अब संप्रसारण में त्रि में क्या है, रेफ में इकार की मात्रा, ठीक है ना, र में ई, तो रेफ को संप्रसारण क्या होगा री, और जो इकार रह गया आगे वो संप्रसारणाच से पूर्व रूप हो जाएगा, तो ऋकारांत बन गया त्रि शब्द, और तीय आगे जोड़ दो तो त्रयाणाम पूर्णः तृतीयः। त्रि का जब रूप चलाते हैं तो षष्ठी में बहुवचन में क्या बनता है, त्रयाणाम, कैसे बनता है, त्रि और आम, तो वहां त्रि को त्रया आदेश होता है, त्रेस त्रयः, याद है सूत्र, उसके बाद अनुरागम हो जाता है रसन अध्यापन, तो त्रयाणाम पूर्णः तृतीयः, ये बन गए शब्द। तो हमने देखा प्रथम तो बना दिया उणादि कोश में, द्वितीय यहाँ बना लिया, तृतीय यहाँ बना लिया, चतुर्थ बना लिया, पीछे बना लिया कि नहीं, छठ कति कतिपय चतुरांत हो, पंचम षष्ठ भी बना लिया, सप्तम अष्टम नवम दशम, आगे फिर तस्य पूर्ण रट लगा करके एकादश द्वादश, ये सारे बन चुके हैं अब तक, लेकिन अपवाद के रूप में अभी कुछ और भी रह गए हैं। यद्यपि तस्य पूर्ण रट तो समर्थ है ना, वो तो सभी जगह डट प्रत्यय कर ही देगा, फिर भी अभी अपवाद और आने हैं, ये आगे देखेंगे अब कल को, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ
ओ ओ